हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे झनक की, जिसमें हमने देखा कि झनक जो है बाहर इंतज़ार कर रही होती है धूप में सेठ का कि वो क्यों नहीं आया है, और टोकरियाँ अपने सर पे लेके खड़ी होती है, और वहीं जो गाँव का एक आदमी है उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है, और उतने में ही वहाँ पराशर आ जाता है और आके उस आदमी को तो भगा देता है, लेकिन जो जनक के चेहरे पे खौफ होता है, तो उसे कहता है कि एक बच्चे को पालना है तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग, मतलब एक तरह से आँख में आँख डाल के जो है ना जीना है, इस तरह की बात वो करता है, लड़ना है। फाइट के लिए एक तरह से उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके चेहरे पे वो खौफ देख के। तो एनीवेज़ इस पे बात करते हैं, विजिता को ऐड करते हैं और डिस्कस करते हैं झनक। तो बताइए मुनीजा जी, जो पराशर कहता है झनक से कि इफ यू वांट टू टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड एज अ सिंगल मदर, अगर आप उसका परवरिश करना चाहते हो तो आपको और मजबूत होना पड़ेगा। यू हैव टू बी एबल टू फाइट द वर्ल्ड, क्योंकि द वर्ल्ड इज नेवर गोइंग टू बी इजी ऑन यू। इस तरीके की बात वो करता है। क्या कहोगी आप, कैसा लगा आपको जो ऑन गोइंग ट्रैक है या जो आने वाला है, क्या बताना चाहोगे? एक्चुअली मुझे तो अच्छा लगा वो बात जो वो कहता है, और झनक को स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा। मतलब बात बच्चे की नहीं है, खुद में भी आप स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, और झनक हमेशा जहाँ लोगों में बात करने हैं वहाँ तो वो कर पाती है, लेकिन जहाँ इस तरह की सिचुएशन में आती है, हमने बाज़ दफ़ा देखा कि वो एकदम खौफ़ज़दा सी हो जाती है और वो हिम्मत छोड़ देती है। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आगे एक चट्टान जैसा आदमी खड़ा है, आवाज़ से कह रहा है कि तुमको मतलब स्ट्रॉन्ग बनना है, आँख में आँख डाल के जो है ना लड़ने की ताकत डालनी है। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, एंड आई होप, हम तो होप ही करते हैं कि जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है, जब भी ऐसी कोई ट्रैक लेके आते हैं और जहाँ पे झनक से रिलेटेड है, तो झनक को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, उसको एक फाइटर बनाना चाहिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के लिए फाइट कर सके, अपने लिए खुद की फाइट एक कर सके। तो मुझे वो चीज़ देखनी है, ना कि अभी एक डायलॉग सा हो जाए और फिर बाद में वही जो है ना ज़ीरो रिज़ल्ट हो, तो वैसा नहीं चाहिए। बस अगर लेकर आए हैं और चाहते हैं कि झनक का एक ऐसा जर्नी हो, झनक को एक कोई इंसान हो जो स्ट्रॉन्ग बनाए, तो वो चीज़ आगे दिखनी चाहिए, और मुझे दिख भी रहा है जिस तरह से हमने प्रोमो देखा था पहला, जब वो गाँव आई है उस टाइम का, तो उसमें दिखा है कि झनक काफ़ी स्ट्रॉन्गली डील कर रही है, बात कर रही है। तो क्या पता यही सारी जो कोशिश है ये पराशर की, वो उसको स्ट्रॉन्ग बना सके। तो मुझे देखने में तो बहुत अच्छा लगा कि अगर कोई है और जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग होती है, तो मुझे अच्छा लगा। आप क्या कहोगे? फर्स्टली मुझे गौरव शर्मा एज एन एक्टर बहुत अच्छे लगते हैं। ही इज एन अमेजिंग एक्टर। चाहे वो विलन कैरेक्टर प्ले करना हो या कोई डिफरेंट शेडेड कैरेक्टर प्ले करना हो, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ, एटलीस्ट फॉर नाउ, आई एम सीइंग अ वेरी पॉजिटिव, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, जो जैसे आपने कहा जो झनक को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। एंड द वे ही सपोर्टिंग हर, द वे ही कीप्स अप्रिशिएटिंग हर, जैसे कि आपने कहा रिसेंटली एक ऐसा सिचुएशन देखा था हमने जहाँ पे झनक बात कर रही है, वो लड़की को अच्छे तरीके से गिव बैक कर रही है जब उसने उसके मॉम और डैड और उसकी परवरिश पे सवाल उठाया था, और वो वहां पे इमीडिएटली उसको शाबाश कहता है। ही सेड शाबाश। तो वो, इट्स वेरी नाइस टू सी somebody actually appreciating her and wanting her to be more बोल्ड, मोर करेजियस, मोर लाइक अ फाइटर, लाइक अ वॉरियर, क्योंकि आपको इस दुनिया में अकेले रहना है, आपको फाइट करना है। बिकॉज एटलीस्ट पराशर को नहीं पता ना ये बच्ची उसकी नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम, ही ओनली नोज दैट द चाइल्ड इज हर्स, दैट शी इज अ सिंगल मदर। तो द वे ही इज गाइडिंग हर, द वे ही इज टेलिंग हर, आई लाइक दैट एटीट्यूड। वो एक जो फाइटिंग स्पिरिट है उसके अंदर, वो कहीं ना कहीं झनक में भी बांटने की कोशिश कर रहा है। जैसे आपने कहा वो पहले भी बोलती थी, बोलने के टाइम पे वो बोलती है, एंड रिसेंटली तो वो बहुत अच्छा बोल रही है। काफी काफी जगह पे हमने, चाहे वो बोस हाउस में हो या अभी यहाँ पे इस गांव में आने के बाद यहाँ पे हो, हमने देखा है कि शी कैन स्पीक अप। बट देन व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस, देन शी बिकम्स अ लिटिल बिट
scared. It could be because of her past, जिस तरीके की past उसकी रही है when she was in Srinagar. So all those could be the reason that this is something like this happens and she becomes a little timid. But the way he is guiding her, the way he is supporting her, it's very nice. मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा जो नया ट्रैक चल रहा है, थोड़ा बहुत तो डिफरेंट है। हाँ, जैसे हमने कहा कि आप ब्रॉड स्ट्रोक्स में देखो तो इट्स द सेम स्टोरी कि एक न्यू आइडेंटिटी, एक न्यू पहचान, एक न्यू लाइफ, मतलब जो सेटअप है एंड एवरीथिंग इज न्यू, बट देन सर्टेन एलिमेंट्स इन दोस आर आल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग टू वॉच। तो अच्छा लगा जिस तरीके से अभी जा रहा है, तो लेट्स सी क्या होने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल, देखते हैं क्या होने वाला है और किस तरह से ये स्टोरी आगे जाती है। पर हाँ, एक बात तो सच है कि ये इंसान जो पराशर अभी ज़िंदगी में आया है झनक की, वो कहीं न कहीं उसे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा और कभी-कभी जब ऐसे हालात हो ना तो उसमें स्ट्रॉन्ग बन ही जाते हैं, क्योंकि हमने पास में देखा कि अनिरुद्ध भी उसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था, लेकिन वो बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होता था। वो उसको हमेशा खुद बचा के ले आता था, तो उसको उसकी फाइट ज़्यादा करने नहीं देता था। यहाँ ये पराशर उसको उसकी फाइट करने दे रहा है। अगर आपको हमारा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और देखते रहें झनक ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय बाय। Hi, this is Ashi Singh and you're watching me on Glitz Vision USA.